हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अभी हम आप सबों को इससे पहले वाली वीडियो में यही समझा रहे थे कि इसको पढ़ते कैसे हैं ये लिख दिया। अब आगे हम लोग एक बेसिक चीज़ जो आपको याद रखना चाहिए, वो बेसिक चीज़ आपका ये है, याद रखिएगा। बेसिक चीज़ क्या है, ध्यान से देखिए मेरे बाबू। यहाँ देखो, हम लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज क्या है। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं अनिश्चित समाकलन का गुणधर्म। अनिश्चित, इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन, ऑफ मतलब का होता है प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, यानी अनिश्चित समाकलन का गुणधर्म। अब देखिए, अब ज़रा देखिए, मैंने एक नंबर में मैंने क्या लिखा है। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच इंटू एक्स, और मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, लिख दिया डी एक्स। और याद करिए यहाँ पे हमको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। मैंने जो ये एफ एक्स को जो देख रहे हैं ना, आप इनको ब्रेक कर दीजिए। इनको ब्रेक मतलब अलग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेक क्या किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी देखिए मैंने क्या ब्रेक किया हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस एच एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स। मैंने कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप मेरी बात को। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको अलग कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया। सबको देख रहा हूँ, आप लोग देखिए, एफ एक्स को अलग कर दिए, जी एक्स को यहाँ पे अलग कर दिए, एच एक्स को अलग कर दिया, और सबके साथ डी एक्स को जोड़ दिए। अलग कर मतलब आप लिखने का टेक्निक जान लीजिए, हमने लिखा कैसा हूँ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ गए। इसी मेथड के अनुसार हमने यहाँ पे एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, आपके यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी देखिए मैंने क्या एग्जांपल में लिखा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे डी एक्स के साथ। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, और यहाँ अब क्या करना है, अलग अलग करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है। अब देखो x प्लस वाई, और ब्रैकेट को बंद करके हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम अलग अलग क्या किए, 2x प्लस वाई, जस्ट लाइक डैट। समझ गए ना। आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो क्या करना है बाबू, सबको आराम से अलग कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 3x डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 डी एक्स, यानी सबको हमने डी एक्स के साथ ब्रेक कर दिया। ब्रेक मतलब होता है अलग अलग लिख दिया। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए, सिर्फ आप लोग, अभी मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूँ, अभी आप लोग को हम इंटीग्रेशन का मेथड नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं हाउ टू राइट एंड रीड, कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। अभी हम आपको इंटीग्रेशन का कोई भी मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, अभी हम सिखा रहा हूँ हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। अब ज़रा देखिए, यहाँ भी हमने वही काम किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3x इंटीग्रेशन ऑफ 3x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 7 डी एक्स। समझ गए। अब ज़रा देखिए, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ज़रा देखिए, ये जो आपको के इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ
के एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये के क्या है, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म, के इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म यानी जहाँ के क्या हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। के क्या हो सकता है आपका, कोई संख्या हो सकता है, यानी के यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है। कॉन्स्टेंट टर्म को हमने बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर दिया। अब जरा देखिए इस एग्जाम्पल्स यानी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम आपको एक उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 dx। अब जरा देखिए हमको क्या करना है बाबू, क्या करना है बाबू, देखो करना क्या है। अभी सबको हमको मेथड 1 के अनुसार सबको ब्रेक कर देना है, सबको क्या करना है, अलग कर देना है। अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। समझ गए। अभी हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x, देखिए 2x स्क्वायर 3x 7, सबको मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक मतलब अलग अलग कर दिए हैं। फिर से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम फिर से आपको समझाना चाह रहे हैं। अभी हम आपको इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपका इंटीग्रेशन का कोई मेथड नहीं पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं आपको, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। समझ गए ना, कैसे पढ़ें और कैसे लिखें, समझ गए। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ भी ये वाला उदाहरण देखिए, यहाँ तक तो आप समझ ही गए। अब ये वाला उदाहरण देखिए, अब यहाँ पे ये वाला उदाहरण में क्या था, यहाँ तक तो हम लिखने सीख गए। अब क्या करना है बाबू, ये जो आप 2 देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट टर्म को हमने अलग कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं 2, इसको कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया, ये कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया, अलग कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ भी देखिए 3 क्या था, कांस्टेंट टर्म, हमने क्या किया, अलग कर दिया, एक्स डी एक्स, फिर प्लस, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ भी हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट टर्म था, अंदर में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ भी 3 को हमने बाहर कर दिया, अंदर में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। फिर मैंने 7 को बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या बचा, 1 डी एक्स। समझ गए ना। उसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल है, आपने क्या किया, इसको पहले मैंने ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक करने के बाद जो है इसको कांस्टेंट टर्म को अलग अलग कर दिया। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ, ये आपको देखने से काम नहीं चलेगा बाबू, इसको कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट करिए, तब आपको फ़ायदा होगा। ये देखने से काम ना चली, अब पहले कॉपी में लिखेंगे और तब बुझाएंगे, ठीक ना। तो ये आप इसको देख के समझ नहीं पाएंगे। आराम से पहले आप एक सुंदर नोट्स तैयार करिए और स्टेप बाय स्टेप लिखिए, और हम आपको दावे के साथ बता सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। सब आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप एक सुंदर नोट्स तैयार करिए। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। अब हम क्या करेंगे, सबको बारी बारी से अलग कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। देखो अलग कैसे किए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब के साथ हमने dx लगा दिया, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स कोस अल्फ़ा dx, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, फिर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ तक तो लिख लिए पहले वाले मेथड के अनुसार, यहाँ तक हम क्या किए, पहले वाले मेथड के अनुसार यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ना बाबू, उसको हम बाहर करेंगे। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब
dx प्लस, यहाँ देखिए कोस अल्फ़ा जो है ना बाबू, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। कोस अल्फ़ा को हमने बाहर कर दिया तो अंदर में की बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx, फिर प्लस फिर इसमें आपका 3 जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर कर दिया, फिर अंदर में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस अब 2 को हमने बाहर कर दिया, 1 dx रख दिया। कोई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप इसको एक सुंदर नोट्स बनाने के लिए हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, मोबाइल है ना, रिकॉल कर देते हैं। एकदम आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। आपको ये फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको अपने मस्तिष्क और कॉपी दोनों में उतार पाएंगे, है ना। आराम से आप एक सुंदर नोट्स तैयार करिए, एकदम सुंदर नोट्स तैयार करिए, एकदम अपना एक कॉपी निकालिए और उसमें लिखते रहिए, समझ गए ना। आपको कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप आराम से, हम धीरे धीरे मोबाइल को आगे खींच रहे हैं, ठीक ना। तो आप इसको आराम से एक सुंदर नोट्स तैयार कर लीजिए प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्त। आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, स्क्रीनशॉट से आपको फ़ायदा नहीं होगा और समझ भी नहीं पाएंगे। आप इस तरह एक सुंदर नोट्स बनाइए, बहुत फ़ायदा होगा, समझ गए। और मैंने जहाँ भी VVI यहाँ तक आप समझ गए। अब अगला देखिए, अब अगला हम लोग निकालते हैं आगे वाला मेथड। आगे है, बहुत मज़ा आने वाला है बाबू। अब देखिए, हम आपको शुरू में ही बताए थे, वैसे सज्जन वृंद जो इंटीग्रेशन को बहुत इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। एक काम क्या है, वो बहुत आसान काम है। याद रखिए, जो बच्चा का डिफरेंशिएशन अच्छा है उसका इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, अब देखिए ये फार्मूला याद करने का ट्रिक्स क्या है, आपको पता ही है। डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम, आपको पता ही है, डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का ही तीसरा नाम हिंदी में अवकलन है। डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का ही तीसरा नाम अवकलन है, ठीक ना। याद रखिएगा, डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का ही तीसरा नाम क्या है, आपका अवकलन है। उसी तरीके से आपको पता होनी चाहिए, इंटीग्रल का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है, इसी का तीसरा नाम जो है इंटीग्रेशन है। इंटीग्रल का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि डेरिवेटिव का उल्टा, इसी का दूसरा नाम है इंटीग्रेशन, इसी का तीसरा नाम है समाकलन। याद रखिएगा, यहाँ पे आप एकदम देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है। अभी देखिए x, इसको पढ़ने का तरीका है क्या है, ध्यान से सुनिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन का तरीका होता है पावर को गुना के रूप में लिखे, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए, पावर को गुना के रूप में लिखिए और पावर में 1 घटाइए, समझ गए ना। पावर को गुना के रूप में लिखिए और पावर में क्या करिए, 1 को घटाइए, समझ गए। लेकिन अभी आपने क्या किया, पावर को गुना के रूप में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए, तो इंटीग्रेशन तो उल्टा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, घटाने की जगह हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को गुना के रूप में लिखते हैं, और यानी पावर को मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं और पावर में 1 को घटाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में 1 को जोड़ते हैं और जो पावर होता है टोटल पावर को नीचे हर के रूप में लिख देते हैं। कहने का मतलब डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जबकि dx को हम लोग x प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लोग x प्लस c लिखते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा आप, ये कॉमन बात है,
डिफरेंशिएशन में dx हमेशा नीचे होता है, यानी हर में होता है, हमेशा नीचे होता है, यानी डोमिनेटर में होता है, जबकि इंटीग्रेशन में dx मल्टीप्लाई के रूप में होता है, गुना के रूप में होता है। याद रखिएगा बाबू, एक बार हम इंग्लिश भी बोलते हैं और एक बार हिंदी भी बोलते हैं। मैं चाहता हूं जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं या जो CBSE हैं दोनों को भरपूर फ़ायदा मिले। अब देखिए, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, जबकि कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस सी। कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, जबकि साइन x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x प्लस सी। याद रखिएगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला आता है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला ऑलरेडी आपको याद है, क्योंकि उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखिए 5 नंबर 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, जबकि सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, जबकि कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x प्लस सी। अब ज़रा देखिए, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x प्लस सी, जबकि सेक x 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस सी। कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक x प्लस सी। याद रखिएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस सी। यहाँ पे ज़रा देखिए, कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी। याद रखिएगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। ध्यान से सुनिए, कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी। याद रखिएगा, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। याद रखिएगा, कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, जबकि आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। याद रखिएगा, ये सारा फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एकदम बारीकी से देखिए, हम आपको एकदम धीरे धीरे एकदम मोबाइल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आराम से सुंदर नोट्स बना लीजिए, और आपको मैं भरोसा के साथ दिला सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ, आपको सारा फार्मूला याद हो गया होगा। कुछ नहीं है बाबू, डी प्लस ढा प्लस इक्वल टू नथिंग, कुछ भी नहीं है। बस आपको एक ही दिमाग में एक ही बात आना चाहिए,
अगर आपको डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला ऑलरेडी आपको याद हो गया होगा। क्यों? सारा फार्मूला क्या है? उल्टा है। सारा फार्मूला क्या है? उल्टा है। आप बारी बारी से देखिए, सारा फार्मूला क्या है? आपका उल्टा है। सारा फार्मूला क्या है? आपका उल्टा है। आप एकदम नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। आराम से आप एकदम, मैं एक बार और रोटेट करवा देता हूँ, एकदम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आप पूरा सारे फार्मूला को रट जाइए। कुछ भी नहीं है बाबू, एक दो बार आप लिखेंगे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक सुंदर नोट्स लेकिन आप बनाइए, तब आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए हैं। आगे वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग।